अनुराग, तुम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी डेटा दिखा ले, पर तुम इस बात से मुकर नहीं सकते हो कि सदियों के शोषण को खत्म करने और सबको बराबरी पर लाने के लिए ही प्रतिनिधित्व कोटा यानी रिजर्वेशन दिया गया था। रोहन भाई, कोटे का मूल सिद्धांत क्या था? हर समाज की लेवलिंग करना। हाँ, यानी जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें एक सीढ़ी ऊपर लाकर बाकी समाज के साथ समान धरातल पर लाकर खड़ा करना। देखो, इसकी नीयत पर कोई सवाल नहीं है भाई। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तब शुरू होती है रोहन, जब लेवलिंग खत्म हो जाती है और एक्स्ट्रा बेनिफिट का लूप चालू होता है। जब तक समाज में पूरी तरह से बराबरी नहीं आ जाती है, यह लेवलिंग तो चलती रहनी चाहिए ना। एक उदाहरण से समझो। एक बच्चा है, जब वो स्कूल में पढ़ा, उसने नीट यूजी की परीक्षा दी, रिजर्वेशन मिला और वह मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। अब उसके पास भी वही किताबें हैं, वही प्रोफेसर है, यानी वह समान धरातल पर आ चुका है। यही तो मकसद था ना। इसमें गलत क्या है? गलत इसके बाद होता है जब वही व्यक्ति समान धरातल पे आने के बाद नीट पीजी देता है, उसे दोबारा से कोटा मिलता है। यानी अब समान धरातल पर खड़े हुए व्यक्तियों से एक कदम ऊपर जा चुका है। फिर सुपर स्पेशलिटी और जॉब में उसे दोबारा कोटा मिलता है। अब वह 2 कदम ऊपर जा चुका है। उसके बाद उसे प्रमोशन में भी कोटा मिलता है। और हद तो तब होती है जब उसके बच्चे को, अब क्लास 1 अफसर या बड़े डॉक्टर का बच्चा है, उसे भी शुरुआत से वही सारे विशेषाधिकार मिलते हैं। भाई, पर सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ पद से खत्म नहीं हो जाता है। अगर कोई आईएएस आईपीएस बन भी गया, तब भी समाज में चीजें तो रहती है ना, या वो खत्म हो जाती हैं? रोहन भाई, अगर आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी लोग अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉलिसी है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्लंडर है। क्योंकि उद्देश्य तो यही था। जब हर वर्ग के लोग हर पोजीशन पर आकर के बैठने लगेंगे, तो उनका जाति वर्ग समुदाय ऑटोमेटिक अपलिफ्ट होने लगेगा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि अगर 75 साल तक 3 पीढ़ियों को कोटा देने के बाद भी स्थिति नहीं बदली है, तो इसका मतलब है कि जो लाभ है वह सही जगह नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई इंसान आईएएस आईपीएस या क्लास 1 जॉब में पहुंच गया है, तो उसकी फैमिली पर क्रीमी लेयर का दायरा लागू होना चाहिए, ताकि इस व्यवस्था का लाभ उस अफसर के बेटे को नहीं, बल्कि गांव में बैठे हुए उस असली गरीब पीड़ित भाई को मिले, जो आज भी पहली सीढ़ी यानी नीट यूजी वाला, याद है, उस लेवल पर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो भाई, कट ऑफ में थोड़ी छूट तो देनी पड़ेगी ना, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग सिस्टम में आ सके। रोहन, छूट देना अलग बात है और सिस्टम की स्टाफ के साथ मजाक करना अलग है। नीट जैसे देश के सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम में -40 मार्क्स और 0 मार्क्स वालों को भी सीट मिल गई है। तुम बताओ, जो 0 या माइनस नंबर ला रहा है, कल जब वह डॉक्टर बनकर इलाज करेगा, तो क्या बीमारी यह देखकर हट जाएगी डॉक्टर साहब किस वर्ग किस समुदाय से आते हैं? भाई, सवाल कोटा खत्म करने का नहीं है, सवाल सीधे 2 रिफॉर्म्स का है। क्रीमी लेयर का दायरा हर वर्ग में लागू हो, ताकि जो मलाईदार तबका है वह बाहर हो जाए और असली जरूरतमंद को उसका हक मिले। 0 या माइनस मार्क्स पर एडमिशन बंद हो, एक मिनिमम योग्यता तय हो, ताकि काबिलियत और सिस्टम दोनों की साख बनी रहे।